बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ दो डेयरी एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने आज बात ये करनी है, यार फार्मर रो रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि डेयरी में नुकसान बड़ा हो रहा है, डेयरी में नुकसान बड़ा हो रहा है। जैसा डेयरी में नुकसान हो रहा है, मेरे ख्याल में तो नहीं हो रहा। तो सर स्पीकर, हाँ मेरे ख्याल में तो नहीं हो रहा। जैसा तो उनकी लगता है सर, मेरे ख्याल से भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसके एसेट्स जो है ना वो बढ़ रहे हैं। रो क्यों रहा है फिर ये? बस वो एसेट्स जो है ना अपने सेल आउट करके वो नुकसान को पूरा नहीं करना चाहते। ये बड़ा सवाल है, बस नंबर ऑफ एनिमल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। मार्च की क्या 20 तारीख है? 21 तारीख है मार्च की। सवाल ये आज का कि क्या डेयरी फार्मर नुकसान कर रहा है? अच्छा, इन दोनों ने जवाब दे दिया कि नहीं जी, डेयरी फार्मर तो नुकसान नहीं कर रहा। अब ये कैसे नहीं कर रहा, समझा आपको मैं देता हूँ। ब्रदर, होता ये है कि जब आपका प्रॉफिट ज्यादा हो ना जी, और उससे आप नीचे आ जाएं, तो फिर एक दफा दिल को कुछ होता है। पहले यही फार्मर था जो अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में दूध से भी पैसे बना लिया करता था, और जो उस दूध से मुनाफा बचता था उसको गर्मी में लगा के अपने सिस्टम को चला लेता था। फार्म को रन करने के लिए उसको जेब से पैसे लगाने नहीं पड़ते थे। अब मसला ये है कि अब फार्म को चलाने के लिए दूध बेच के जो पैसे मिलते हैं उससे पूरे फार्म का सर्किट नहीं चलता। पूरे फार्म का सर्कस चलाने के लिए अब उसको हर महीने जेब से पैसे डालने पड़ते हैं। कोई 5 लाख डाल रहा है, कोई 10 लाख डाल रहा है, कोई 2 लाख डाल रहा है, डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं। अब बात ये, अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक तरफ जेब से पैसे डालने पड़ रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं नुकसान नहीं है। अभी नुकसान कैसे नहीं है, मैं इसका आपको हल बताता हूँ नुकसान कैसे क्यों नहीं है। याद रखिएगा कि आपने जब भी हिसाब करना होता है किसी भी कारोबार का, तो हम उसका करते हैं जी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। तो 1 जनवरी 2023 को आज गिन लें आपके पास जानवर कितने हैं और इन जानवरों की मालियत क्या है। 31 दिसंबर 2023 को जब साल क्लोज होगा तो आपने करना ये है, आपने उन्हीं जानवरों की दोबारा मालियत चेक करनी है और उनकी तादाद चेक करनी है। फिर दूध में होने वाला खसारा या दूध में होने वाला प्रॉफिट उसको प्लस माइनस कर लें, तो आप देखेंगे कभी भी किसी सूरत भी आप माइनस नहीं होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इनकी एग्जांपल ले लेते हैं, केस स्टडी है। डॉक्टर वकास साहब को फॉर्म पकड़ लेते हैं। डॉक्टर वकास साहब, आप लोगों ने 2019 में कितने के जानवर लिए थे? सर मेरा ख्याल है कि 320 का था और उसमें सब्सिडी शामिल थी। 75 जो है ना, 75,000 प्रेग्नेंट आया था ना, खिला पिला के मैं कहता हूँ जी आपको 3.5 में पड़ गया। मोटी सी बात। हाँ जी, 3.5 में पड़ गया। आपने 2019 में कितने जानवर लिए थे जी? 80 जानवर लिए थे, 3.5 में पड़ गया। 24 30 करोड़ लगा ले मोटा मोटा एग्जाम्पल के तौर पे। तब इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट जो था 5 करोड़ में स्टार्ट किया था। फिर दोबारा आपने 30 जानवर और ऐड किए साल बाद। हाँ जी, 30 जानवर जब ऐड किए तब वो भी इतने में ही किए थे, तकरीबन 1 करोड़ के राउंड अबाउट इन्होंने दोबारा इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है जी, 2020 में जानवर दोबारा लेकर आए थे। उसके बाद अभी तक ये जानवर लेकर नहीं आए। डॉक्टर साहब, आज आपके फार्म पे टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपने जो की फार्म पे वो राउंड अबाउट कर दी 6 करोड़ की, 6.25 करोड़ की। आज आपके फार्म पे सिर्फ जानवर कितने खड़े? मेरा ख्याल है कि सर हेड्स कितने? टोटल हेड्स 250 पे पहुंच गए हैं। हाँ जी। और इस वक्त फार्म पे गबड़े कितनी है? सर 125 के करीब हैं और अभी चेक होनी है। हाँ जी, तो चेक और कितना टारगेट है सर? 150। मतलब इनको लग रहा है कि ये 31 दिसंबर 2023 तक 150 सूबे लेने में कामयाब हो जाएंगे। मैं कहता हूँ जी अबॉर्शन निकाल के सब कुछ कर के तुम 130 ला लो। उस 130 में कितनी बच्चियां आ रही हैं आपके पास? सर सेक्स भी किया है और नॉर्मल भी किया है। आप 100 लगा लें। 100 बच्चियां, क्योंकि सेक्स का इस्तेमाल ज्यादा किया है। तुम 100 छो 90 ला लो, 10 बच्चियां समझो मर गई हैं, तो 90 बच्चियां 250 भी फार्म पे खड़ा है। 250 जमा 90 कितना हो गया जी? 340। 20 और उड़ा दें, कोई लत तोड़ा के मर गई, को वैसे ही मर गई, किसी को वैसे निकाल दिया, तो 320 की स्ट्रेंथ पे ये दिसंबर में 2023 में पहुंचने वाले हैं। 10 दिसंबर तो बहुत दूर है। आज आपके फार्म की जो मालियत है जानवरों की कितनी होगी डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है सर 15 से ऊपर ही होगी। हमने हिसाब लगाया है आज इनकी फार्म की जो मालियत है एसेट्स की 15 करोड़। इन्होंने ऊपर ही होगी, कम नहीं होती। याद रखिएगा 6 करोड़ में पूरा सेटअप लगाया था, जिसमें शेड भी शामिल था, पार्लर भी शामिल था और मिल्किंग शेड भी शामिल था। आज सिर्फ जानवर इतने के हैं, और जो शेड है वो इसके अलावा है, मिल्किंग पार्लर इसके अलावा है, जो 4 दीवारी की जो कंस्ट्रक्शन पे जो कॉस्ट है वो इसके अलावा है। अगर उसकी बात करें तो आज शेड जो बन रहा है वो 1450 रुपये स्क्वायर फुट में बन रहा है।
और इनके पास जो उस शेड वक्त है वो- 120 बाई 100 का 12,000 स्क्वायर फुट का शेड है, हाँ जी 1450 बना के देखे तो करोड़ से ऊपर की कीमत तो ये बन जाती है। बात ये है कि फार्मर को, तो फार्मर रो क्यों रहा है? फार्मर कई सारे ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जेब से पैसे लगाने को पैसे नहीं है। हर बंदा तगड़ा नहीं होता, हर बंदा पैसे वाला नहीं होता। जिसका तो ब्रेड एंड बटर डेयरी नहीं है, कारोबार और भी बहुत सारे हैं, वो बीच में इन जानवरों का खर्चा पूरा करने के लिए, दूध पूरा करने के लिए पैसे झोंकता चला जा रहा है। उसको पता है उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, उसको पता है उसकी मशीनरी बढ़ रही है, उसके नंबर ऑफ हेड्स बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस बंदे के पास पैसे नहीं है और वो देख रहा है कि यार हर महीने मुझे 5-10 लाख लगाना पड़ता है, उसकी चीजें पड़ रही हैं, वो कहता है यार ये तो काम बड़ा नुकसान वाला काम है, क्या करें? अब मैं बताता हूं करना क्या। जिसके पास तो पैसे हैं उसके पास तो दो राय है ही नहीं डॉक्टर साहब। जैसे कई फार्मर मेरे पास ऐसे हैं, वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इशू फॉर अस, ऐसे कहते हैं वो कि पैसा हमारे लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं, बैंक को लगाओ, नंबर ऑफ हेड्स बढ़ाते जाओ। कुछ फार्मर है वो कहते हैं डॉक्टर साहब कैसे गर्मी निकलेगी यार, वो बिजली का बिल बढ़ाएगा, क्या करेंगे? उस केस में हम एडवाइस कर रहे हैं फार्मर को, आज सुन लें, जितने भी फार्मर सुन रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ा सा कम कर लें। कैसे कम कर लें? जैसे मिसाल के तौर पे ये फार्मर है जी, मिसाल के तौर पे यही है, अगर इनके पास पैसे नहीं है तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी 150 में से जो प्रेग्नेंट है 10 बच्चियां सेल कर दें। 10 बच्चियां कितने की निकलेंगी डॉक्टर साहब अंदाजा? अरे 80-85 लाख 85 लाख मिनिमम है। उस 85 लाख को ये आगे अपनी गर्मी में होने वाले लॉस को कवर करने के लिए इस्तेमाल करें, जेब से पैसे भी नहीं लगेंगे। और 150 प्रेगनेंसी में अगर 10 निकल भी जाती है तो पता नहीं चलता, अगर आप समंदर से गिलास पानी निकाल भी नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बीच में नहीं डाल सकते, तो भाई मेरे फार्म पे मौजूद कुछ जानवर निकाल लो, पैसे इकट्ठे कर लो। अब करना क्या उन पैसों का? उन पैसों का साइलेज बना सकते हो, उन पैसों का चकंदर का साइलेज बना लो। चकंदर का साइलेज जो है बनना शुरू हो गया भाई मेरे, ये याद रखें कि अब ये बहुत ज़रूरी हो गया। मेहनत करें और इसको संभालने, प्रोडक्शन लेने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए चकंदर का साइलेज आपको डालना पड़ेगा। जिनके पास एल्फाल्फा या लूसन की है मौजूद है वो भी बड़े एडवांटेज में रहेंगे। तो आपको अब अपने फॉरेस्ट पे काम करने की जरूरत है। अब वनडे खिलाने बहुत मुश्किल हो गया सर। अगर हीफल नहीं भी सेल करनी तो कुछ ना कुछ एनिमल्स तो कलिंग के जानवर होते फार्म हैं। का जो आपका कबाड़ का माल है, हाँ जी, ये वो जाने जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, जो सिर्फ रहा, खाई जा रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, खाई जा रहा है, मोटा हो ही जा रहा है, आपसे पैसे खाई जा रहा है, आप उसको निकालो, फारिग करो, जॉइंट उठाओ और इन पैसों को इन्वेस्ट करो अपने ही फार्म के ऊपर। आप देखेंगे आपके जेब से पैसे लगने भी बंद हो जाएंगे, आपके हेड्स भी बढ़ते जाएंगे, आप स्टेबल भी हो जाएंगे। वरना होता क्या है अमूमी तौर पर डॉक्टर साहब, लोग वच्छियों के चक्करों में वच्छियाँ नहीं बेचते, अपने फार्म के ऊपर पैसा पूरा नहीं लगाते। होता क्या है, पहले सबसे पहले वनडे वालों का पैसा रुकते हैं, अगर कोई वंडा मार्केट से ले रहा है, फिर पैसे रुकते हैं मेडिसिन वालों के, फिर पैसे रुकते हैं लेबर के, फिर पैसे रुकते हैं डॉक्टर के, फिर एंड पे जानवर कंप्रोमाइज होते हैं, जानवर को खुराक पूरी नहीं दी जाती, फिर पूरा फार्म कंप्रोमाइज होता है, फिर निकलता है निचोड़ के कुछ भी नहीं। याद रखें कि आज ये फैसला कर लें, ये बेस्ट टाइम है एनिमल सेल करने का। बहुत लोग एनिमल लेना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं, कारोबारी लोग। अब मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने चीज़ों को सस्ता होता डॉक्टर साहब नहीं देखा। तो याद रखें, इस चीज़ पे जोर दें, इस चीज़ पे फोकस करें। डेयरी आज भी मैं क्या कह रहा हूँ, डेयरी जैसा काम कोई नहीं, लेकिन इसको करने का तरीका है। इसको शौक से करेंगे ना तो ये आपको ले डूबेगी। मतलब शौक नहीं करना, कारोबार करना है। कारोबार करेंगे शौक खुद ही हो जाएगा। जब आप कारोबार करते हैं तो आप किसी न किसी कायदे कुलिये पे चलते हैं। जब आप शौक करते हैं ना, फिर आप कहते हैं कोई नहीं यार, ये लंग भी मार रही है ना, दूध नहीं भी दे रही, इसकी माँ 100 लीटर दूध देती रही, इसको रखो 50 साल, इसको नहीं निकालना, नुकसान करते जाएंगे। तो किसी कायदे कुलिये पे चलेंगे, किसी कानून के तहत चलेंगे तो कारोबार इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं देगा। डेफिनेटली सर, ये कोई पेट्स तो है नहीं, पेट्स तो है नहीं, ठीक है ना। आपने दूध लेने के लिए रखी हुई है, दूध लेने के लिए रखी है, जो दूध नहीं दे रही तो उसे निकाल दे। हाँ, आप सिंपल सी बात है। ये आगे रमजान का महीना आने वाला है, इसमें बड़ा अच्छा रेट होता है जी काटू मंडी का। तो जो नहीं जा रहा, हम अपने अक्सर फार्म्स पे कलिंग करने जा रहे हैं, आप भी इस पे जोर दें। अगर कलिंग के जानवर नहीं है तो अगर आपको लगता है कि जेब में पैसे नहीं है तो हीफस को निकाल के अपनी गर्मी का गुजारा कर लें। याद रखिए 1 साल मुश्किल है, बाद में इंशाल्लाह जैसे ही पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, हमें उम्मीद है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी तो चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएंगी। डॉक्टर साहब कोई बात तो नहीं ऐड करना चाहेंगे? लोगों ने कहना आप ही बोलते रहना, इतना बोल देते हैं। लो सर, ये डॉक्टर साहब बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत बोलता है यार, पता नहीं सर, शायद ठीक ही कहते होंगे। अब आपने हम दोनों को खड़ा किया हुआ है, बोलने का तो मौका कोई नहीं दिया। अच्छा सर, थोड़ा सा ना ये ऑरेंज पल्प का भी बता दें कि ये सिट्रस पल्प का। जी जी डॉक्टर साहब मैंने टाइम गुजर नहीं डॉक्टर साहब मैंने सिट्रस पल्प का हवाले से ना मैंने पूरा सेशन किया हुआ है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
जी। सिट्रस पल्प का पूरा डिटेल दे दूंगा कि आपने उसको कैसे लेना है, कितने का, कहाँ से, और उसको सेव कैसे करना है, उसका साइलेज कैसे बनाना है, इस्तेमाल कितना करना है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। ये सारा का सारा ना इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना वहाँ उनको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का। जी ठीक है? बेहतर हो गया। दर्शक वास्ता तुसी कुछ बोलना चाहोगे या बंद करिए वीडियो? बतेरी होगी मिला तो चलो ठीक है फिर, चलो जी, नेक्स्ट टाइम सही। नेक्स्ट टाइम सही। आज वास्ते नहीं बढ़ा है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलाम वालेकुम।